प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंडमंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनुम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी देवी परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूवी वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और सादर जय शशि चिताना। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन का आनंद लेने जा रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे प्रभु, सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको शोर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे स्वर्गीय राय भाई। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। Salutations to my master's lotus feet. अभी अभी बताया गया मैं भारत से हूँ, और भारत में हमने अभी बहुत समय नहीं बीता, थोड़ा समय पहले ही दीपावली का परम पुनीत पर्व मनाया, और उसकी धूम, उसका सात्विक प्रभाव
अभी भी भारत के वातावरण में विद्यमान है। तो आज का ये विषय हमारा दीपावली। दीपावली यानी कि प्रकाश का पर्व, जगमगाती दीपमाला के उज्जवल प्रकाश का पर्व। और प्रकाश का हमारे संतों, धर्म ग्रंथों, ऋषियों, मनीषियों ने बहुत अधिक महत्व बताया। भगवान बुद्ध ने कहा, अपो दीपो भव, बी योर ओन लाइट। और हमारे पुराने धर्म ग्रंथों की बृहदारण्य उपनिषद में एक वैदिक प्रार्थना है जिसमें कहा गया, असतो मां सद्गमय। असत्य अर्थात मिथ्या से, ये मिथ्या के संसार से हमें परम सत्य के मार्ग की तरफ ले चल। प्रार्थना की उन्होंने परम प्रभु से। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये अंधकार किसी बल्ब या ट्यूबलाइट का के न होने का अंधकार नहीं था। ये अंधकार अविद्या, अज्ञान, प्रमाद, सही दिशा का बोध न होना, अपने परम लक्ष्य का ज्ञान न होना, इसको अंधकार बताया। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और अगर ये अंधकार है तो इसके विपरीत इस सब चीजों को जानना, इस सब चीजों का साक्षात करना ही ज्योति है। ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात करना, उसको अपने जीवन में उतारना। और प्रायः हम देखते हैं प्रकाश जो है वो प्रतीक है आशा का, उत्साह का, उल्लास का, आनंद का, प्रसन्नता का, सात्विकता, सकारात्मकता, यानी कि एक अच्छी दिशा जो है वो हमें प्रकाश की दिशा बताई जाती है। और अब रामायण की तरफ, क्योंकि जिसके नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मान्यता इस प्रकार है कि सूर्यवंशी अत्यधिक पुण्यात्मा महाराज इक्ष्वाकु के वंशज अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भगवान विष्णु का 7वां अवतार हुआ। और हम जानते हैं कि समय समय पर वो परम शक्ति शरीर धारण करके जन कल्याण के लिए अवतरित होती है और जनमानस को मार्गदर्शन देती है। और कहाँ अवतार हुआ? अयोध्या में, अयोध्यापति महाराज दशरथ के घर। अयोध्या यानी कि अ प्लस युद्ध, एक ऐसा स्थान जहां युद्ध न हो। और इसका प्रमाण दिया भगवान श्री राम ने, क्योंकि जहां युद्ध नहीं होगा वहां क्या होगा? प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, सद्भावना, माधुर्य, यही सब तो होंगे ना सद्गुण। तो इसका उदाहरण दिया, प्रमाण दिया इसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, जब उन्होंने राज्याभिषेक की शुभ घड़ी में वन गमन के प्रस्ताव को बिना किसी संकोच के, बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी प्रश्न के स्वीकार किया। और यही उसके बाद जब वो चले जाते हैं वन में, तो वहां केवट, शबरी, अहिल्या, ऋषि मुनियों की रक्षा, उनके यज्ञ और विधान की रक्षा, असुरों का संहार, ये इस प्रकार सब कुछ करके वो कथा हमें बताती है। कथा से हम परिचित हैं सभी लोग, तो उसके विस्तार में नहीं जाएंगे आज। उसके बाद वो अयोध्या आते हैं तो प्रजा ने अपने राजा को, अपने स्वामी को पुनः अपने मध्य पाकर प्रसन्नता से घी के दिए जलाए। अब यह प्रतीक है स्वर्णिम भारत के स्वर्णिम अतीत की कीर्ति स्तंभ का। जब राजा अपने राज्य की परिधि के ही राजा नहीं होते थे, वो जन जन के हृदय सम्राट थे, जननायक थे। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, प्रजा ने क्या पाया? राजा यानी कि अपना स्वामी, अपने राज्य का स्वामी, अपना अधिपति पाया और प्रसन्न हो गए। जब तक हम, अब यही पर्व हमें प्रेरणा देता है, हम भी जगत के स्वामी, जिसका एक छत्र साम्राज्य
सदा सदा से चला आ रहा है और सदा सदा चलता रहेगा। किसी का हस्तक्षेप नहीं, किसी का अवरोध नहीं, निरंतर गतिमान है। तो हमें उस स्वामी को अपने जीवन में उतारना है, उस परम चेतना शक्ति को समझना है, उसको एक्सपीरियंस करना है। तभी दीपावली का पर्व हमारे लिए प्रकाश का पर्व होगा। लाइट्स लगा लेते हैं, लड़ियां लगा लेते हैं, कितना भी बाहर का प्रकाश करें, लेकिन जब तक अंदर का अविद्या का, अज्ञान का अंधकार दूर नहीं होगा, तब तक हमारा ये दीपावली का पावन पर्व मनाना सफल नहीं होगा, अधूरा ही रहेगा। तो ये राम के सगुण रूप की अभी हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त राम का एक व्यापक रूप भी है। हम भगवान राम को उनके शरीर में, उनके सगुण रूप में, त्रेता युग में अवतरित हुए भगवान राम दशरथ नंदन के रूप में ही सीमित न समझें। तो समझना होगा इसके आगे राम क्या है। तो सृष्टि के कण कण में विद्यमान सर्वश्रेष्ठ संप्रभु जो ऊर्जा है वो राम है। क्योंकि सब जगह रमण कर रही है तो राम है। प्राण मानव और मानव के अतिरिक्त प्राणी मात्र के मध्य रची बसी, उनके अंतर में रची बसी हुई, रमी हुई प्राण शक्ति वास्तव में राम है। सर्वदा सर्वत्र बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अवरोध के रमण करने वाली सर्वव्यापक शक्ति राम है। और अधिक आसानी से अगर हम समझना चाहें तो कहेंगे कि नाशवान शरीर के अंदर जो अविनाशी चेतना का तत्व है, चेतन तत्व है, वो राम है। हमें उसी को एक्सप्लोर करना है, उसी को एक्सपीरियंस करना है, तभी हमारा दीपावली का पर्व मनाना सफल होगा। कैसे? सिर्फ कहने से नहीं ना। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, याही ते संतन धरा, राम ताही को नाम। अब जिस राम की इतनी महिमा है, वो स्वयंभू सर्वेश्वर श्री राम, रमण करने वाली चेतना शक्ति, उनकी कृपा पानी हो, उनका सानिध्य प्राप्त करना हो, तो उसके लिए क्या करना हो। दीपावली को पूरी तरह से मनाना चाहें तो कैसे मनाएंगे? तो उसके लिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से एक दोहा उनका उद्धृत करना चाहती हूँ। राम नाम मणि दीप धरु, दीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार। मणि मतलब जो जगमगाता हुआ प्रकाश युक्त जो मणि है, मणि की यही विशेषता। तो राम के नाम की मणि, भगवान राम का हम सुमिरन करें, ध्यान योग में उनका ध्यान करें, अपने श्वासों के आधार पर अपने जीवन में प्रतिक्षण अधिक से अधिक राम नाम को स्मरण करें, तो राम नाम मणि दीप धरु, और वो एक दीपक अपने हृदय के द्वार पर रखते हैं, दहलीज यानी कि जो बाहर का हिस्सा है बाहर रखते हैं, तो परिणाम क्या होगा? तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार, कि उसके बाद आपके अंदर भी उज्जवल प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। यह बहुत बारीकी से समझना होगा कि तुलसीदास जी ने भीतर शब्द पहले बोला, लिखा, और बाहरों शब्द बाद में आया। ये भी एक रहस्य है। हम प्राय देखते हैं कोई भी दीप प्रज्वलित करते हैं तो हम घर के अंदर ही पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद उसको बाहर अपने आंगन में, दहलीज में या जहां भी रखना होता है रखते हैं। तो ये भगवान राम के ज्ञान का, उनके नाम का, उनकी शक्ति का, उनके प्रेम का जो उज्जवल प्रकाश है, वो पहले हमारे अंतर मन में प्रसारित होगा, उसके बाद पहले हमारे भीतर में उपजेगा, अंकुरित होगा, उदीयमान होगा, उसके बाद ही हमारे व्यक्तित्व को जगमगाएगा, हमारे कार्य अच्छे होंगे, समाज में और विश्व में उस ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, प्रसारित होगा। और यही काम हमारे परम सम्मानित ऋषि मनीषियों ज्ञानियों ने किया।
जब भारत विश्व गुरु था तो उसका एक ही आधार था, उन्होंने ज्ञान की दुंदुभी बजाकर अखिल विश्व में को राह दिखाई और उनको वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष भारत की पवित्र भूमि से गूंजा और कहीं से नहीं। ये हमारे देश की विशेषता है, ये हमारे ज्ञान की परंपरा है और यहीं से ये सब हुआ। लेकिन कैसे? वही बात जो अभी कहा कि उनके उस ज्ञान को उन्होंने समझा, जाना, अपने भीतर उसका विकास किया, विकसित किया, उसको एक्सप्लोर किया, उसको साक्षात्कार किया और अनुभव के आधार पर फिर उन्होंने कहा राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सत्य चेतन और आनंद सच्चिदानंद। दिनेश सूर्य, दैदीप्यमान सूर्य, जो एक सूर्य सारी सृष्टि को जगमगा देता है, इस प्रकार राम का नाम है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं का मोह निशा नवलेशा, परम प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह कछु विज्ञान विहाना। तो अब हमें क्या करना होगा? भगवान राम के उसी परम प्रकाश रूप का आध्यात्मिक ज्ञान के आलोक में हमने उसको अनुभव करना है और उसको अनुभव करके उसको आचरण में लाना है। धर्मानुकूल आचरण करेंगे और यही राम की सच्ची आराधना है। इसी प्रकार हम सद्गुणों, वैल्यूज और वर्चूज, सद्गुणों और मूल्यों को समझते हुए ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, बुराइयों से दूर होंगे, अपने आप को बचा कर रखेंगे, उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो इसी में भगवान राम की सच्ची आराधना है, उनको हमसे यही चाहिए। और तब हमारे जीवन में उनकी कृपा बरसेगी। और कैसे बरसेगी? क्या परिवर्तन आएगा? बहुत बड़ी लॉटरी नहीं लगेगी, बहुत बड़ा पद भी नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन में सात्विकता और सकारात्मकता की दिन प्रतिदिन वृद्धि होगी। तो इसको हम भगवान राम का शुभाशीष माने, उनकी कृपा माने। तो इस प्रकार ये दीपावली के पर्व का रहस्य जो हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे संतों ने हमें समझाया, उसको हम समझे और उसी के हिसाब से दीपावली के पर्व को मनाए। बहुत समय नहीं है, इसलिए एक बात कहना होगा कि राम की चर्चा करेंगे तो रावण को भी देखना पड़ता है। कैसे? क्योंकि जिन चीजों के पीछे हम आकर्षित होते हैं, जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं, अगर उसी में पूर्णता होती तो ये सारी चर्चा का कोई उद्देश्य ही न होता। रावण के पास क्या नहीं था? दशानन था वो, यानी कि स्वर्णमयी लंका का अधिपति था। वैभव और ऐश्वर्य का कोई अभाव नहीं था, विद्वान था, बलशाली था, शत्रुओं को जीत सकता था और सबसे अधिक महादेव का भक्त था, ऋषि का पुत्र था। लेकिन फिर भी कुछ नहीं पाया उसने। देखिए, मरा तो त्रेता युग में और हम हर साल जलाते हैं उसको। कोई भी उसका नाम सम्मान से नहीं लेता है। क्या पाया उसने जीवन में? और कारण क्या था? हठ, अहंकार से चूर, विनम्रता से दूर। शुभ चिंतक अपने भाई विभीषण की बात को नहीं माना, सही परामर्श देने वाली अपनी पत्नी की सलाह का आदर नहीं किया और हठ में और अहंकार में उसने उस रास्ते को अपनाया जिस रास्ते का अंत केवल और केवल विनाश है। अहंकारी का इसके अतिरिक्त कोई और अंत हो ही नहीं सकता अंत। माँ प्रकृति का भी यही संदेश है, ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। जिंदगी में कुछ पाना है तो विनम्रता भी रखनी होगी। ज्ञान को पाने के लिए अपने हृदय रूपी आंचल को प्रसारित करना होगा, उसको समेटना होगा, उसके मार्ग पर चलना होगा, कर्म की शुद्धि देखनी होगी, अपने
विचारों में, अपनी बुद्धि में, अपने कर्म में और अपने साधनों में। साधन अगर पवित्र नहीं है तो हमारा महान उद्देश्य भी मलिन हो जाता है। ये 4 प्रकार की पवित्रता रखे और उसके बाद तभी हमारे जीवन में कोई सकारात्मक तात्विक परिवर्तन होगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में आगे बढ़े। और अंत में एक बात कहना चाहती हूँ, भगवान राम कहाँ अवतरित हुए? राजा दशरथ के। दशरथ शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। दश प्लस रथ, 10 चैरियट प्लस चैरियट। यानी कि ये हमारे जीवन से कैसे संबंधित है? तो उसके लिए एक बात ध्यान रखें कि 5 सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियां, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, कर्मेंद्रियां, ये हमें जिधर खींचती हैं, हमारा शरीर विवश होकर उसी तरफ खींचता चला जाता है। तो उसको रोकना कैसे होगा? क्योंकि कोई भी रथ सारथी के बिना पूरा नहीं होता। तो हमारी इंद्रियां हमें सही दिशा में ले जाएं, हमें हमारे अभीष्ट गंतव्य तक ले जाएं, हमारा परम लक्ष्य हमें प्राप्त हो, हमारी शरीर रूपी रथ को सही दिशा मिले, तो उसके लिए ज्ञान रूपी सारथी हमें आवश्यक है। और वो ज्ञान कोई भौतिक ज्ञान नहीं, कोई धन संपदा का ज्ञान नहीं, अध्यात्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जिसके विषय में सिर्फ संकेत दिया जा सकता है, चर्चा नहीं की जा सकती। सोल इज सटल एंड मोर सटल इज इट्स नॉलेज। और उससे भी ज्यादा सटल है हमारा मेडिटेशन का रास्ता। लेकिन मेडिटेशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेडिटेशन तो हमें करना ही होगा। मेडिटेशन से ही हमारी प्रेम और भक्ति के बीज की फसल उपजेगी। तो यही हमारे धर्म ग्रंथों में, यही हमारे संतों का संदेश है। मैंने तो केवल मात्र उसको दोहराया है मेरी। और इसी प्रकार भगवान राम का आगमन हुआ राजा दशरथ के घर, और हम इस प्रकार ज्ञान के सारथी से अपने शरीर रूपी रथ को सही दिशा में ले जाएंगे, तो राम की कृपा भी बरसेगी, भगवान राम का आगमन भी होगा और हमारा कल्याण। और जो राम की चर्चा की, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, सबके हृदय में विद्यमान है, बिना किसी भेदभाव के। नास्तिक के अंदर भी उसने अपने आप को स्थापित किया हुआ है। वो उसके प्रति अनभिज्ञ है या सजग है, ये इसी पर निर्भर है, लेकिन उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। जो कुछ भी हम देखते हैं, पूरी सृष्टि का निर्माता वही रमण करने वाली चेतना शक्ति है, वही दिव्य ईश्वरीय ऊर्जा है। और एक राम जगत से न्यारा, जगत से न्यारा संसार में नहीं पा सकेंगे उसको, सांसारिकता में नहीं पा सकेंगे, सांसारिक उपलब्धियों में नहीं पा सकेंगे। गणित शास्त्र का सिद्धांत है कि एक जीरो के आगे कितने भी जीरो लगा दीजिए, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जीरो का वैल्यू जीरो ही रहेगा। लेकिन जब उसके साथ एक लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है। राम नाम एक अंक है और साधन सब शून्य। ये साधन हमारी उपलब्धियां हो सकती हैं, ये साधन हमारा सांसारिक ज्ञान हो सकता है, और ये साधन हमारे कर्म कांड भी हो सकते हैं। कर्म कांड का हम, प्रत्येक कर्म कांड का, प्रत्येक विधान अनुष्ठान का हम सम्मान करते हैं, किसी का विरोध या खंडन नहीं कर रहे, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि उसके साथ अगर राम के नाम के सुमिरन का एक अंक लग जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जिस प्रकार जीरो के साथ एक लगाएं तो 10 बनेगा, 2 लगाएंगे 20 बनेगा। राम नाम एक अंक है और साधन सब शून्य। अंक रहे 10 गुण्य है, अंक गए सब शून्य। यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। इतना ही समय है और इतनी ही चर्चा हो सकती है।
आप लोगों में से किसी भी सुनने वाले को मेरी किसी बात से असहमति हो या मेरी कोई त्रुटि नजर आए तो कृपया मुझे अवश्य अवश्य करेक्ट करें। आप लोगों से कुछ भी सीखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मेरा कहा गया एक एक शब्द मेरे ज्ञानदाता गुरु के चरणों में समर्पित। श्री सद्गुरु देवाय नमः। स्थावरम जंगमम च यत्किंचित सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद, आभार। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। माता आराध्य माता जी की जय। श्री सुरेश जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। हमारे आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को दीपावली की जो महत्व है उसके बारे में बहुत ही सरल ढंग से हमें समझाया। आपके मार्मिक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक सूचना, ग्रुप में हम लोग ने ऑलरेडी डाला हुआ है। बहुत सारे प्रेमियों को लास्ट वीक ही हम लोग ने इन्फॉर्म कर दिया था। श्री गुरु महाराज जी का दुबई में आगमन हो चुका है। कल शाम को 5 बजे दर्शन होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि समय से पहले हाफ एन आवर बिफोर आप लोग वेन्यू पर पहुंच जाएं। मैंने चैट बॉक्स में भी आपको एड्रेस रख दिया है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। और वहाँ पे आरटीए का बस नहीं जाता है, आप लोग टैक्सी पकड़कर डायरेक्टली आ सकते हैं उस लोकेशन में। अगर आपको आरटीए बस लेके आना है तो आपको ग्लोबल विलेज तक आना पड़ेगा। ग्लोबल विलेज से फिर आपको टैक्सी पकड़ना ही पड़ेगा। वहाँ से 10 to 15 मिनट्स का डिस्टेंस है। अगर आपके लोकेशन से टैक्सी पकड़ेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे आ सकते हैं। तो कल श्री गुरु महाराज जी, आ, आराध्या माता जी, श्री सुयेश जी महाराज जी, श्री आयंस जी, श्री श्रीयांश जी महाराज जी का भी दर्शन होगा। तो आप लोग सही समय पर जरूर पहुंच जाए, मिस ना करें। अगर कोई प्रेमियों को अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है जो यूएई में रहते हैं, उन सभी को भी आप लोग जरूर इन्फॉर्म करें, कोई भी छूटे ना, दर्शन सबको मिले। तो चलिए अभी एक सुंदर भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे गुरु बहन सीमा चौरसिया जी जो शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वीकली सत्संग में उपस्थित पूजनीय भाई जी एवं सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम और जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा, तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा। तेरे चरणों में दाता बीते हर पल हमारा, तू ही है आस मेरी,
है आस मेरी, पकड़ करे हाथ दाता, डगर पर तू चलाना। पकड़ करे हाथ दाता, डगर पर तू चलाना। अहम की आंधियों से हमें पल पल बचाना। हमारे दम पे हर दम हो तू का तराना। हमारे दम पे हर दम हो तू का तराना। तेरे चरणों में दाता, बीते हर पल हमारा। तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा। तेरे चरणों में दाता, बीते हर पल हमारा। तू ही है आस मेरी। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगजनी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन सीमा चौरेसा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा भाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी आत्मीय सज्जनों और आदरणीय भक्तिमती माताओं बहनों, आप लोगों के तो सचमुच में ही दिवाली हो गई, क्योंकि दिवाली के दिनों में मालिक का आगमन और मालिक के दर्शन बहुत भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है। वैसे हम प्रभु राम के स्वागत में दिवाली के पवित्र त्योहार को मनाते हैं और
उसी त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए त्रेता युग में पूरी अयोध्या को दीपों से सुशोभित किया गया था। ऐसे ही हमारे जीवन में इस कलिकाल में श्री गुरु महाराज जी का हमारे जीवन में आना, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों को और उनके सानिध्य को प्राप्त करना, ये सचमुच में दिवाली ही है। क्योंकि कलयुग में वैसे हम समाज में देखे, संसार में देखे, तो लोग अनेकों तरह से बहिर्मुख होकर के ईश्वर की भक्ति, प्रभु को प्रसन्न करना, अपने मन की संतुष्टि और शांति को पाना, उसके लिए अनेकों कर्म, अनेकों उपाय कर रहे हैं। लेकिन कुछ भाग्यशाली जीव जो है, जिन्हें कलयुग में समय के ज्ञानी तत्वदर्शी सदगुरु का साथ और उनका सानिध्य मिला है, और इस कलिकाल में केवल यही एक उपाय, यही एक मार्ग जो हमारे लक्ष्य तक हमें ले जा रहा है, और ये हमने समय रहते इस मार्ग को अपनाया है, वो भी सदगुरु महाराज की कृपा से ही। क्योंकि हमारा अपना ऐसा कोई न कर्म था, न कोई ऐसा कोई व्यवहार था। ये तो उनकी दया, उनकी कृपा कि उन्होंने हमें अपने अहेतु की कृपा से उनके चरणों में लगाया, उनकी शरण दी। अभी अभी हम सीमा के द्वारा भजन सुन रहे थे, और इतने सुंदर उसमें बोल थे, एक एक शब्द जो हमारे हृदय को स्पर्श कर जाए, कि हर दम में हे गुरु महाराज, हर दम में मैं आपका ही तराना उसी को गाया करूं, और उसी में मेरा जीवन पूरा बीत जाए। मुझे केवल आपकी ही आश, आपका ही सहारा, आपका ही विश्वास, और ये केवल एक अनुभवी भक्त ही कह सकता है। ज्ञानी भक्त और अनुभवी भक्त, उसमें फर्क है। ज्ञानी तो गुरु महाराज जी की कृपा से कुछ सत्संग सुने, थोड़ी सी सेवा की, हमने संत महात्माओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन ज्ञान लेने के बाद अनुभवी बनना, उस ज्ञान का मूल रूप से तात्पर्य समझना, उसके अर्थ को, उस ज्ञान के हर एक पहलू को गहराई से समझना, उसके लिए अनुभव का होना जरूरी है। अब अनुभव का होना, उसके लिए जहां अनुभव की बात आती है तो सीधा वो प्रैक्टिकल में चला जाता है। भाई, जब तक हम उसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक हम उसे प्रैक्टिस में ला करके खुद बैठेंगे नहीं, खुद अंदर जाएंगे नहीं, तब तक अंदर जाए बिना
अनुभव नहीं होता। और अंदर जाने का मार्ग गुरु महाराज जी ने बता के हमें ज्ञानी बनाया है। अब जाने के लिए तो हमें खुद ही कर्म करना पड़ेगा। हर रोज जैसे ही समय मिलता है उस ज्ञान के मर्म को गहराई से समझने के लिए थोड़ा खुद को हम टटोले। जो खुद को टटोलता है, शबरी माता, उसने गुरु मतंग ऋषि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद खुद को टटोलना शुरू कर दिया, खुद को एनालाइज करना शुरू कर दिया। और उसी का नतीजा कि प्रभु शबरी माता का आश्रम पूछते पूछते, लोगों को पूछते पूछते कि शबरी माता कहाँ रहती है, शबरी माता का आश्रम कहाँ है, करते करते शबरी तक पहुंचे। प्रभु स्वयं वहां जाते हैं शबरी के पास, क्योंकि शबरी ने अपनी अंतरात्मा में उस ज्ञान को, उस मतंग ऋषि के बताए हुए मार्ग को पूरी तरह से प्रैक्टिस में लेकर के उसका अनुभव किया था। हमें भी वही अनुभव प्राप्त करना है। और आप लोग दुबई वाले बड़े भाग्यशाली हो कि अनुभव किया ही है, तभी तो गुरु महाराज जी स्वयं वहां आए हैं और दर्शन देंगे। कल आप सभी लोगों को दर्शन होगा, जिस दर्शन की महिमा स्वयं प्रभु राम गाते। प्रभु राम के ही स्वागत के लिए ही दिवाली मनाई जाती है। वो स्वयं कहते हैं माता शबरी को, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, दरस परस अरुम जन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। कहा मम दर्शन फल परम अनुपम, मेरे दर्शन का वो परम अनुपम फल है। स्वयं प्रभु कहते हैं। भगवान राम ने वैसे अपने आप को हर जगह छुपा के ही रखा। चाहे ऋषियों के आश्रमों में गए तो बड़े साधारण जन की तरह वो ऋषियों को प्रणाम करते हैं, ऋषियों की पूजा करते हैं, उनके चरण कमलों में बैठ करके उनसे सत्संग के लिए कहते हैं कि हमें सत्संग सुनाओ। ऐसे अनेकों ऋषि लोगों के आश्रमों में गए, चाहे वो अगस्त ऋषि के आश्रम में हो, चाहे वाल्मीकि जी के आश्रम में हो, चाहे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हो, चाहे सतीक्षण महाराज के आश्रम में हो, हर जगह खुद को उन्होंने छुपा के रखा। कहीं उन्होंने प्रकट नहीं किया कि मैं स्वयं विष्णु स्वरूप अवतार हूं। लेकिन जब माता शबरी के पास गए और शबरी माता ने अपनी दीनहीन वाणी में ये कह दिया कि हे प्रभु, मैं तो अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी, मैं तो अधम हूं, अनारी हूं, मैं कुछ नहीं जानती, ना आपकी भक्ति का रास्ता, ना आपकी पूजा कैसे करना, वो कुछ मैं नहीं जानती। तब भगवान कहते हैं कि हे शबरी, मेरा नाता तो जीव से कोई जाति पाति का नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये जितने भी उन्होंने शब्द कहे, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, न कुल उसमें बीच में आता है, न व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा धर्म कर्म करता है वो कुछ बीच में आता है, न उनकी बढ़ाई,
उनका अहम, उनके यश, मान, सम्मान, ये कुछ बीच में नहीं आता। फिर उन्होंने कहा, धन बल परिजन गुण चतुराई। न धन, बहुत धनवान है वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है, या खूब बलवान है वो मुझे प्राप्त कर सकता है, खूब परिवार वाला है, परिजन वाला है वो मुझे प्राप्त कर सकता है, खूब गुणवान है वो, उससे मैं प्रसन्न होता हूं, या खूब चतुर है वो मुझे प्रसन्न कर सकता है। नहीं, भगवान ने ये सारे जितने भी शब्द कहे, कहा इनसे मैं प्रसन्न नहीं होता। पर हे शबरी, मेरा तो मेरे भक्त के साथ एक ही नाता है, मानहु एक भक्ति कर नाता। मेरा और मेरे भक्त के बीच का जो नाता है वो केवल भक्ति की डोर से बना हुआ है। भक्ति का जो तार है वो मुझे और मेरे भक्त को बांध के रखता है। ये जो भक्ति का तार है वो बड़ा सूक्ष्म तार है, उसे केवल एक भक्त के जो इष्ट होते हैं वही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। भक्ति का तार बड़ा ही सूक्ष्म, उसे हम इस बाह्य जगत की बहिर्मुखी नजर से अगर देखना चाहे वो नहीं देख पाएंगे, उस दृष्टि से ये नहीं देखा जा सकता है। लेकिन वो केवल अपने इष्ट, अपने सदगुरु, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा वो देखते हैं। और प्रभु राम ने उस तार को शबरी के अंदर देखा। शबरी का और प्रभु राम का जो संबंध था, जो नाता था, वो वही एक पतले तार से, भक्ति के तार से जुड़ा हुआ था। और इसीलिए भगवान शबरी को कहते हैं कि मेरे दर्शन का वो परम अनुपम फल है। यहाँ पर उन्होंने अपने आप को प्रकट कर दिया शबरी के सामने। जहां बड़े बड़े ऋषि, ध्यानी, तपस्वी, उनकी वो किसी के सामने उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नारायण हूं, मैं ईश्वर हूं, पर यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि मेरे दर्शन का वो परम अनुपम फल है। क्या? तो कहा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। जीव सहजता से ही, बड़ी सरलता से ही अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और ये 100% सच बात है कि जो एक बार अपने सदगुरु, अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त कर लेता है, हम तो सौभाग्यशाली है कि हमें निर्गुण के साथ साथ सगुण के भी दर्शन समय समय पर होते हैं। निर्गुण का ज्ञान तो उन्होंने दिया ही है, हमारी अंतरात्मा में निर्गुण निराकार शक्ति को उन्होंने प्रकट कर दिया है। उसी निर्गुण निराकार के दर्शन जब चाहे, जब भी हम आंख बंद करें, हम उनके दर्शन कर लेते हैं उस सच्चिदानंद स्वरूप में। जैसे अभी हम मंजूबेन के द्वारा सुन रहे थे, वो सच्चिदानंद के स्वरूप में हम उनका निर्गुण निराकार में हमेशा दर्शन करते हैं। लेकिन वही सच्चिदानंद ब्रह्म शक्ति जब एक भक्त के उस भक्ति के सूक्ष्म तार को, उस भक्ति के पतले और पवित्र तार को देख लेते हैं, तो वो स्वयं सगुण रूप में वहां प्रकट होकर के उनको सगुण रूप में, साकार रूप में दर्शन देते। और ये आप लोगों को हो रहा है। अभी कल आप लोग सभी श्री गुरु महाराज जी के दिव्य परिवार के दर्शन करोगे। ये भगवान कहते हैं कि उससे मेरा जीव को, मेरे उस दर्शन से उनके सहज स्वरूप, निज स्वरूप की पहचान हो जाती है। अब पहचान तो वैसे उन्होंने कराई ही है सच्चिदानंद की, लेकिन जब सगुण के दर्शन करते हैं तो और हमारे अंदर एक अलग सा भाव और एक अलग सी उस ज्ञान के प्रति भी हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास दृढ़ होता है कि जो अंदर है
वही बाहर है, कोई फर्क नहीं, अंदर बाहर हरि का वासा, यह गुरु ज्ञान बताए। सुतीक्षण महाराज की हम बात करते हैं, वो वही तो अपने आश्रम में बैठ करके ध्यान कर रहे थे, इतने ध्यान में मस्त थे। उनके गुरु अगस्त ऋषि ने उनको जो ज्ञान दिया होगा, उस ज्ञान के आधार से जब ध्यान कर रहे थे, कहा जाता है कि उसी समय प्रभु राम उनके आश्रम में आते हैं और ऋषि को ध्यान से जगाते हैं, प्रणाम करते हैं। ऋषि जब देखते हैं कि अरे, जिनको अभी मैं अंदर देख रहा था, ये तो बाहर वही प्रकट है। उन्होंने एक क्षण के लिए फिर से अपनी आंखें बंद कर ली कि ये मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। जैसे ही फिर से आंख बंद की तो वही स्वरूप उनको फिर से अपने अंदर दिखा। तब कहा जाता है कि सुतीक्षण महाराज ने अपनी आंखों को थोड़ा सा आंखों के ऊपर हाथ फेरा और आंखें खोली, देखा तो प्रभु राम स्वयं वहां खड़े हैं। भगवान तो उनको प्रणाम कर रहे थे, लेकिन सुतीक्षण महाराज अपने आसन से उठ जाते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं कि प्रभु, आप तो मेरे आराध्य देव, मेरे अंतरात्मा में जो आपकी छवि बसी हुई है, वही आप प्रकट हो। जिस छवि का मैं अपने अंतर जगत में, जिस तस्वीर को मैं अपनी अंतरात्मा में देख रहा था, वही सगुण रूप में मेरे सामने प्रकट है। मैं तो सचमुच में बहुत सौभाग्यशाली हूं। तो हम लोगों का भी तो यही है। गुरु महाराज जी, उन्होंने कृपा करके हमें अंदर भी अपनी तस्वीर का ध्यान करने का मार्ग बताया और बाहर भी हमें अपने सगुण साकार रूप के समय समय पर दर्शन देते रहते। और वही दरस परस अरुमज्जन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराण। हमारे वेद पुराण भी कहते हैं कि अगर जीव अपने इष्ट के दर्शन करता है, स्पर्शन करता है, उनके चरण का स्पर्श करता है, उस स्पर्श से और उनके दर्शन से अनेक जन्मों के पाप जीव के कट जाते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं, जन्म मरण दुख नासा, सतगुरु दर्शन करके तेरा। जन्म मरण दुख नासा, सतगुरु दर्शन करके तेरा। जो कोई तेरे दर्शन पावे, कहा जन्म मरण दुख नासा, सतगुरु दर्शन करके तेरा। जन्म मरण के दुख व्यक्ति के दूर हो जाते हैं अगर जीव को ऐसे ज्ञानी समय के तत्वदर्शी के दर्शन हो जाते। अब जो भक्त दर्शन करता है उसमें, और वैसे तो अनेकों लोग उनके दर्शन करते हैं। गुरु महाराज जी अपनी राजनीति कारकिर्दी में देखो कितने लोग उनको मिलते हैं, कितने लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता है, लेकिन उनका उठना बैठना, उनका उन लोगों को गुरु महाराज जी से मिलना, वो सब एक अलग सा है। लेकिन एक भक्त का अपने गुरु के दर्शन करना, गुरु के सानिध्य को पाना, वो एक अंतरात्मा की उस दिव्य शक्ति का प्रभाव है। तो हमें उसी दिव्य शक्ति को और मजबूत करने के लिए ही अपने अंदर छुपी हुई उस राम नाम की शक्ति का निरंतर साधन करना है, सुमिरन करना है। अभी हम जो सुन रहे थे कि राम नाम मणि दीप धरु, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी हो, जो चाहसी उजाड़। भाई अंदर और बाहर दोनों जगह तुम अगर उजाला चाहते हो, तुलसी भीतर बाहरी हो, भीतर और बाहर अगर उजाला चाहते हो, अगर प्रकाश चाहते हो, तो वो राम नाम का दीप
जो मणि के समान है, उस दीपक को हम हमेशा प्रज्वलित करें अपनी इस हृदय की अयोध्या में। इस हृदय की अयोध्या के लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई दिवाली का दिन, ये दिवाली का दिन उसके लिए हमें चुनना होगा। उसके लिए तो जब भी हमने बस अपनी आंख बंद कर दी और अंतरात्मा में स्थिर हुए, वो दीपक प्रज्वलित हो जाता है। हमें अपनी अंतरात्मा में सदगुरु महाराज के लिए उस दीपक को प्रज्वलित करके उनका स्वागत हमेशा हरदम करना है। केवल ये नहीं कि दिवाली के दिन हमने स्वागत किया। वैसे प्रभु राम के स्वागत में अयोध्या में दीप जले थे, लेकिन आजकल तो दीप जलाते हैं हम लक्ष्मी जी के स्वागत में। जिसको भी देखो कहते हैं कि दिवाली के दिन दरवाजा बंद नहीं करना है। हमने कहा क्यों? कहते कि लक्ष्मी जी नहीं तो वापस चले जाएंगे। भाई लक्ष्मी जी के स्वागत में नहीं, लक्ष्मी जी तो स्वयं ही नारायण के साथ रहते ही है। जहां नारायण है, लक्ष्मी जी तो उनके पद चिन्हों पर उनके पीछे पीछे आएंगे ही। लेकिन हमें नारायण से अपना नाता जोड़ना है। जिसने नारायण से नाता जोड़ा, नारायणी तो उनके पीछे ही है। हमें अपनी अंतरात्मा में भी वही राम नाम का मणि का दीप हमेशा जला करके रखना है। गुरु महाराज जी का हमेशा हम अपने हृदय रूपी अयोध्या में स्वागत करें और इस अयोध्या को हमेशा प्रकाशमय रखें। ये अयोध्या हमारी कभी अंधेरे में न चली जाए। इस अयोध्या को हमेशा प्रकाशमय रखने के लिए ही साधना करनी पड़ेगी, सुमिरन ध्यान करना पड़ेगा, और तभी जीवन में रोज दिवाली होगी। और गुजराती में तो भजन भी गाते हैं कि सदगुरु आते हैं तो वही दिवाली है। व्यक्ति की सच्ची दिवाली ही वही है कि जब सदगुरु महाराज आते हैं। तो आप लोगों को तो सचमुच में वही सार्थक हो रहा है, यथार्थ हो रहा है। तो हम लोगों की तरफ से भी आप लोग दर्शन करना, गुरु महाराज जी को प्रणाम करना, हमारा भी प्रणाम गुरु महाराज जी तक पहुंचाना कि भाई हमें भी थोड़ा बहुत वो फीलिंग आए कि हम भी उसी अयोध्या से जुड़े हुए हैं जहाँ गुरु महाराज जी हमारी अंतरात्मा में प्रकट है। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी लोग इसी तरह से हर शुक्रवार को इस जूम के द्वारा एकत्रित होकर के सत्संग से जुड़ते हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हम भक्तों के लिए। कई बार लोग सोचते अरे भक्तों को क्या इतना सत्संग की जरूरत है, पर भक्तों को ही ज्यादा जरूरत है सत्संग की। भाई जो नहीं जानता है उनको तो इतना भी उसका मर्म, उसका अर्थ नहीं पता है। उस तक हमें पहुंचना है, लेकिन हमें जब इस बात की गहराई का पता है तो हमें और उसके गहराई में जाना है। जितना गहराई में जाएंगे उतने ही हम रत्न प्राप्त कर पाएंगे। जितना गहराई में जाएंगे, भाई ये संत कबीर जी, संत रैदास स्वामी, संत सूरदास जी, ये बहुत गहराई में गए हुए थे, और जितनी गहराई में गए उतने उन्होंने रत्न पाए, तब आज उनके नाम ऐसे मणियों की तरह चमक रहे हैं। तो हमें भी अब सत्संग से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जितना मिले सत्संग से जुड़ना है। हर शुक्रवार को इस जूम के द्वारा हमारे आकाश भाई खूब मेहनत करते हैं, हर तरह से वो इतनी मेहनत करके लोगों तक लिंक पहुंचाते हैं, और इतनी मेहनत कर रहे प्रचार में, जो उनको इतना ज्यादा भाव है। नहीं तो कौन इतना समय आज कलिकाल में निकालता है, और वो भी ऐसे देश में रह रहे हैं भाई जहां लोग भाग रहे हैं। केवल लोगों को अपनी पड़ी रहती है, सेल्फ सेंटर्ड, पर फिर भी ऐसे विदेश में रह करके भी समय निकाल करके हम सभी लोगों को इस लिंक से जोड़ते हैं। सभी को समय समय पर याद दिलाते हैं, भाई आज शुक्रवार है, आप अवेलेबल रहना, आप, और लिंक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, और ऐसे ही हमें भी उनका जो ये कार्य है, उनकी जो सेवा है, उसमें सहयोगी बनना है। सहयोगी और कुछ नहीं भाई, हम
बस लिंक से जुड़ जाए और उसी लिंक को हम एक व्यक्ति को शेयर कर दे। बहुत ज्यादा ना करो, एक को ही करो, वही एक दूसरे को करेगा, वही एक तीसरे को करेगा, तो उससे ये हमारी जो चेन है वो चलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यूएई वाले ये कार्य करते हो और इसी तरह से खूब खूब ज्ञान प्रचार में अपने आप को लगाए रखे और गुरु महाराज जी के भी खूब दर्शन पर्शन से आप लोग लाभ प्राप्त करें। ज्यादा न कहते हुए अपने विचारों को यही विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीमा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM टू 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग एवरी फ्राइडे जुड़ते हैं, सेम लिंक होता है। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम भी जब जुड़े तो आप लोग जरूर शेयर करें अपने इष्ट मित्रों को। और महाराज जी का दर्शन हुआ था कल, और महाराज जी को हम लोग ने बताया कि एवरी फ्राइडे हमारा ये जूम का कार्यक्रम होता है, और इसको रिकॉर्डेड करके हम लोग वीकली सत्संग में भी, वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी हम लोग डालते हैं। तो महाराज जी बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछ रहे थे कि कितने जुड़ते हैं। तो हम लोग ने बताया कि यूट्यूब चैनल पर तो हमारा वीकली 400 to 500 व्यू होता है, और कतार से भी जुड़ते हैं, इजराइल से भी जुड़ते हैं। तो महाराज जी बता रहे थे कि भूटान के प्रेमियों को भी आप लोग जोड़ो इस कार्यक्रम में। तो हम लोग जरूर भूटान के प्रेमियों को भी संपर्क करेंगे, तो उन्हें भी इस कार्यक्रम का लाभ मिले, यूट्यूब के जरिए से हो या लाइव जूम सत्संग से हो। तो आप सभी को, जितने भी यूएई में रहने वाले प्रेमी हैं, आप लोग कोई भी प्रेमी न छूटे, उन्हें जरूर आप लोग कल का जो प्रोग्राम है दर्शन का, उसमें इनवाइट करें, रिक्वेस्ट करें कि ज़रूर अटेंड करें। क्योंकि यहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है बहुत ही बिजी होता है, इतना टाइट शेड्यूल होता है कि छुट्टी भी नहीं मिलता है। बहुत सारे प्रेमियों ने हमें तो छुट्टी नहीं मिल रहा है बोल के अपना बता रहे थे, लेकिन ऐसे बार बार मौका नहीं आता है। आप लोग कल एक दिन के लिए ज़रूर समय निकालें। अगर आप ये YouTube का कार्यक्रम देख रहे हैं तो भी आपको रिक्वेस्ट है कि कल के लिए आप लोग जरूर समय निकाल के दर्शन के लिए आए। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा, मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से। आज भी आपका आशरा, प्रभु कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा,
शरण पड़ा है दास। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, हम आपके शरणागत है। आप हमारी लाज रखें, प्रभु हमारी रक्षा करें। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्य श्री अमृता माता जी की जय। परम पूज्य श्री विभू जी महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांची दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।